Assalamu alaikum. Lihazari from Forward Degree College, lecturer in mathematics. Exercise 1.2. यहाँ पे अगर आप और से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं। एक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इंशाल्लाह बाकी आसानी से कर सकेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कराने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। वी आर गोइंग टू शो दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। एंड सेकेंड पार्ट इसका है Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट की तरफ आते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड आप लोग सेलेक्ट करें और Z1 और Z2 की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। इससे पहले क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह होती है। रियल पार्ट को रियल से के साथ जमा करते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सिंपल सा तरीका है। तो रियल पार्ट है 1 और यहाँ पे है 2, जमा कर दो 3 आएगा, और इमेजनरी पार्ट सिंपल अल्फाज में जिसके साथ आयोटा हो, जमा कर दो, आयोटा ये भी है और ये भी है, 2 आयोटा बन जाएगा। तो इसको रख के अपने पास इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ गई Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू निकली है 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, और उसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब आप लोग राइट साइड को सेलेक्ट करें जो कि है Z2 प्लस Z1। तो पहले Z2 की वैल्यू पुट कर दे, फिर Z1 की वैल्यू पुट कर दे। फिर वही तरीक़ेकार है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह होगी। रियल विद रियल वी विल गेट 3, इमेजनरी विद इमेजनरी वी विल गेट 2 आयोटा, और उसको इक्वेशन नंबर 2 कर दे। अगर आप गौर से देखें 2 और 1 की वैल्यू बिल्कुल हमारे पास सेम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर सेकंड पार्ट पे हम लोग आ जाए तो प्रूफ करना है कि Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड लिख ले Z1 और Z2 की वैल्यूज, बीच में डॉट है तो मल्टीप्लिकेशन कर दे। इससे पहले क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, सिंपल सी थी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 मिलेगा। इसी फर्स्ट को आगे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दे, आयोटा का। नाउ उठाओ सेकंड को, उठाओ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 आयोटा, और इसी को आगे लेके जाओ, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आयोटा और 2 आयोटा से क्या मिलेगा, 3 आयोटा। आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, 2 - 1 से हमारे पास आएगा 1, तो आ गया 1 प्लस 3 आयोटा। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ Z1 डॉट Z2। नो टेकिंग राइट हैंड साइड, और से देखिए Z2 डॉट Z1 राइट साइड पे ये है, तो Z2 और Z1 की वैल्यूज पुट कर दे, बीच में डॉट है तो ब्रैकेट्स डाल मल्टीप्लिकेशन को शो कर दे। अब अगर आप और से देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन फिर शुरू कर, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, और सेकंड सेकंड के साथ। यही चीज़ वही चीज़ आपके पास इंशाल्लाह आएगी, और एडिशन के बाद हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को देख ले कि सेम है कि नहीं। बिल्कुल अगर आप गौर से देखें तो सेम है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, बल्कि मिस्टेक नहीं, सही है। 2 - 1 से आएगा 1, तो 2 और 1 दोनों इक्वेशन से हमारे पास सेम आंसर निकला है। इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। जी, अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ। 2 नंबर्स है हमारे पास जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, हमारे पास 0 आ जाए, 0 से वे मुराद है एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो 2 नंबर्स है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। अगर 2 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 1 आ जाए, 1 का मतलब इसको इनडायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 मिले तो हम कहते हैं कि ये जो 2 नंबर्स ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि आप 2 प्लस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स बताएं, तो इसके साथ मैं क्या जमा कर दूं कि मेरे पास 0 आ जाए, तो वो है -2 - 3। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा वो बराबर है -2 - 3। सिंपल सा MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा आने के चांसेस भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई नंबर है Z,
इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जेड होगा। अगर ये हमारे पास ये कोई नंबर था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जेड पावर -1 होगा। दिस वन इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस वन इज द साइन ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स तो आप लोग सीख गए हो। अब ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसको मैंने अपने आसानी के लिए नाम दिया है z। वी आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z पावर -1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको मालूम करते हैं। तो इस z को मैं लिख सकता हूँ 1/z, सिंपली इसको भी 1 कर दें। और ये डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कंजुगेट करें इसका, इसकी कंजुगेशन करें। कंजुगेट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर वाला पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 1 + 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर से हमेशा के लिए फार्मूला बनता है a² - b²। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आएगी 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू पुट कर दे। मजीद आगे जाए तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा करने से 5 आएगा। और आखिर में इसकी स्प्लिटिंग कर दे तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/5 - 2/5 आयोटा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 10 ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते कि 3 - 4 आयोटा होल पावर -1, इसका रियल पार्ट बताओ एंड इमेजिनरी पार्ट बताओ। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो याद रखें कि अगर आपसे कोई कहे कि इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी पावर हो उसको फिनिश करना होता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि दिस इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले इस -1 को हटाएंगे। तो -1 को हटाने के लिए इसको 1/, की शेप में कर दें। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने का वही पुराना तरीक़ेकार है, कंजुगेट इसका ले ले, कंजुगेशन करें इसकी, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। वंस अगेन ऊपर वाला पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर से हमेशा के लिए क्या बनता है, a² - b² का फार्मूला बनता है। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो आप लोग पहुँच जाओगे 3/25 + 4/25 आयोटा। तो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल हो गई, पावर्स ख़त्म हो गए। अब ये देखिए ये हिस्सा क्या है, दिस वन इज़ रियल पार्ट 3/25, और आयोटा के साथ जो अटैच है, आयोटा को छोड़ के, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट विच इज 4/5। थैंक यू।